चलिए निफ्टी के बाहर हम मौके ढूंढेंगे ट्रेडिंग के आपके लिए स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन उससे पहले नतीजों का सीजन है और वक्त है बोर्ड रूम का। शुक्रवार को आए हैं चोलामंडलम फाइनेंस के नतीजे बेहद शानदार रहे हैं और कंपनी ने नेट एनपीए 2.1% के आसपास बरकरार रखे हैं। होम लोन व्हीकल फाइनेंस सेगमेंट ने भी अच्छा कारोबार किया। नतीजों पर विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के प्रेसिडेंट रोहित फड़के। रोहित जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पहला सवाल तो आपसे इसी बात पर लेना चाहता हूं कि मुनाफे में ज़बरदस्त बढ़त दिखी है, 50% के आसपास की, आय में 14% की बढ़त दिख रही है, अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। ये बताइए सर कि खास तौर से ग्रोथ कहाँ से आई है? नमस्ते अनिल जी। ये पिछला क्वार्टर जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है दो चीज़ों के लिए। एक तो जो व्हीकल फाइनेंस का जो सेल्स है, व्हीकल की सेल्स है मार्केट में, वो काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई दे रहे हैं, उसका बेनिफिट हमें ज़रूर मिला है। दूसरी चीज़ है कि हम पिछले 7-8 महीनों से जो हमारा फोकस है पूरा कलेक्शंस पे रहा है कि हमारा पोर्टफोलियो कैसे अच्छा बना रहे, हर कस्टमर के पास दोबारा जाके पैसे कैसे कलेक्ट करें। तो ये दोनों चीज़ जो हमारी फोकस रही है, दोनों चीज़ों की वजह से बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है हमें कि बिज़नेस ग्रोथ हुई है, 30% बिज़नेस वॉल्यूम्स में ग्रोथ हुई है। और हाँ, पहला क्वार्टर जैसे कलेक्शंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है कि पहले क्वार्टर में उतना क्रेडिट ऑफटेक भी नहीं रहता है और कलेक्शंस के लिए भी तकलीफ होती है। फिर भी हमारी कलेक्शंस इंटेंसिटी अच्छी रही, इसलिए GNPA लेवल्स उतने ही रखे हमने 3.6% पे, और हमारा मुनाफा भी अच्छा हुआ है, 50% ग्रोथ हुई है प्रॉफिट्स में। परफेक्ट। एसेट क्वालिटी स्टेबल होना ये सबसे शायद बेहतर बात है जो बाज़ार को पसंद आ रहा है इस वक्त। ये बताइए सर कि किस तरह के संकेत हैं, क्या वाकई में आपको जो NPS को लेकर, एसेट क्वालिटी को लेकर जो दिक्कतें थी अब कहीं कम होती हुई नज़र आ रही हैं? देखो, अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट तो मिला जुला हुआ है। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि मार्केट पूरा सुधरा हुआ है और कठिनाइयाँ पूरी दूर हुई है, ऐसा तो बोल नहीं सकते। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि हमने जो 7-8 महीने पहले देखा था कि मार्केट में बहुत ही तकलीफ है, बिल्कुल ही कस्टमर लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा है, उतना डिफ़िकल्टी रहा नहीं अभी, उतना डिफ़िकल्टी थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन जो नतीजे आप देख रहे हैं वो नतीजे इसलिए देख रहे हैं कि हमारा फोकस उस पर बहुत ज़्यादा हुआ है और जो प्रयास है कि अच्छा बेहतर कलेक्शंस और पोर्टफोलियो मेंटेन करने के लिए वो भी ठीक रहा है। अभी आगे देखते हुए देखो, मानसून अच्छा हो रहा है, अगर ऐसा ही मानसून रहा तो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब बिजनेस डिमांड भी पिकअप हो जाएगी और पोर्टफोलियो एसेट क्वालिटी बनाने के लिए हमें मदद भी मिलेगी। रोहित जी, मानसून तो अब कमोबेश माना जा चुका है कि बहुत अच्छा है और पूरे देश भर में भी फैल चुका है, एक आध राज्यों को छोड़ दें, और नॉर्मल से बेहतर है 2 साल के ख़राब मानसून के बाद। तो अब ये बताएं फिर इस लिहाज से, इन नतीजों को देखकर साल भर के लिहाज से क्या अंदाज़ा लगाए आपकी कंपनी की किस तरह की ग्रोथ रहेगी, प्रॉफिट के लिहाज से, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना बढ़ सकता है, पूरे साल भर के लिहाज से एक अंदाज़ा दें। हम हमेशा यही कहते आए हैं कि हमारी जो इच्छा है ये है कि हमारे जो एसेट्स है वो 15 to 20% से कंटिन्यूसली आगे जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये साल भी हम ये करने में हमारी कोशिश रहेगी और मेरे हिसाब से होना चाहिए 15 से 20% एसेट ग्रोथ भी होना चाहिए और कलेक्शन में भी, एसेट क्वालिटी में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन बता दूं हमारे दर्शकों को कि किस तरह की शानदार वेल्थ इस स्टॉक ने बना कर दी है। जो भी सबसे लंबे चार्ट से हमारे डायरेक्टर साहब के लेकर आएंगे वो वैसे पिछले 2-3 साल में इस स्टॉक ने कई गुना रिटर्न दिया है और 6 महीने में 77% के रिटर्न्स आए हैं। तो आप देख सकते हैं 650 के लेवल के आसपास से आप 1150, 1125 के आसपास, तो बेहतरीन वेल्थ बनती हुई इन्वेस्टर्स की चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में तमाम NBFCs। और मुझे याद है 3-4 साल पहले तक तो ये स्टॉक 100-125 रुपये पर ट्रेड किया करता था। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स और साथ ही ऑप्शन की रणनीति भी। बने रहिए हमारे साथ।